Hello and welcome students in your online English classes that is providing by your school Sumit Singh Convent School, Bhupia Mo, Pratapgarh. I am your English teacher Rahul Misra and today I am here with your English reader book for class 2nd. So I hope all of you will be very good at your home and your study is going very good with your online classes. So let's start with our book that what we are going to learn today. Okay, so as this is our book, so everyone will come with your book and a pencil in your hand. And this is the first chapter. You know that we have done the complete exercise of this related chapter, okay, and we have also finished the chapter number 2 in our previous class with their complete exercise, okay. So today we are going to read the chapter number 3, an interesting story of a deer. Up chapter name is A Proud Deer, okay. एक घमंडी हिरन, ओके. प्राउड का मतलब घमंडी या फिर गर्व डियर होता है. प्राउड का मतलब गर्व करना भी होता है या अहंकार भी होता है, ओके. डियर का मतलब हिरन. सो वी शुड नॉट कर्स एनीथिंग गिवन बाय गॉड. ये हमारा इंट्रो है अबाउट द चैप्टर. सो हमें वी शुड नॉट कर्स एनीथिंग गिवन बाय गॉड. हमें किसी चीज़, कर्स का मतलब होगा बच्चों कोसना. हमें किसी भी चीज़ को लेकर नहीं कोसना चाहिए भगवान को जो हमें भगवान ने हमें दिया है. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है. इम्पोर्टेंस का मतलब उपयोगिता. एंड सिग्निफिकेंस. एंड सिग्निफिकेंस का मतलब होगा बच्चों पहचान, ओके. समटाइम्स अ यूजफुल थिंग्स प्रूव वेरी इंपॉर्टेंट. और समटाइम्स कभी कभी अ यूजलेस थिंग, एक अनुपयोगी चीज़ बहुत ही उपयोगी या महत्वपूर्ण साबित हो जाती है इन अवर सडन नीड्स, हमारी ज़रूरत में, ओके. सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग. वंस इन अ डेंस फॉरेस्ट. डेंस का मतलब होगा बच्चों घने. एक बार एक घने जंगल में देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल डियर. एक सुंदर हिरन रहता था, ओके. वेन एवर ही थॉट ऑफ हिज हॉर्न्स. हॉर्न्स का मतलब होगा बच्चों सींग, ओके. जब वह अपनी सींग के बारे में सोचता था ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड. तो वह बहुत ही खुश होता था और उसे बहुत ही गर्व महसूस होता था, ओके. बट ही वॉज नॉट हैप्पी फॉर हिज लेग्स. लेकिन वह अपने पैरों के बारे में खुश नहीं था. ही फेल्ट वेरी सैड. वह बहुत दुखी होता था. व्हेन ही यूज्ड टू सी हिज लेग्स. जब वह अपने पैरों को देखता था. ही यूज्ड टू थिंक. वह यह सोचता करता था, एलास, हे भगवान, आई शुड नॉट गॉड सच थिन एंड अगली लेग्स. थिन का मतलब होगा बच्चों पतले, अगली का मीन्स भद्दे, ओके. हे भगवान, मुझे ऐसे पतले और भद्दे पैर नहीं होने चाहिए थे. गॉड, हे भगवान, प्लीज़ मेक माई लेग्स एज ब्यूटीफुल एज माई हॉर्न्स. हे भगवान, मेरे पैरों को भी उतना सुंदर कर दो जितने मेरे सींग हैं, ओके. सो वन डे, एक दिन, द डियर वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द रिवर. ड्रिंकिंग का मतलब होगा बच्चों पीना, पानी पीना, ओके. एक दिन वह नदी पर पानी पी रहा था. ही वॉज वॉचिंग हिज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बच्चों परछाई, ओके, इन द वाटर. वह अपनी परछाई पानी में देख रहा था. ही वॉज सीइंग हिज हॉर्न्स एंड प्रेजिंग देम. वह अपने सींग को देख रहा था एंड प्रेजिंग देम, और उनकी तारीफ़ कर रहा था, ओके. सो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं वो ये उसका रिफ्लेक्शन है और ये डियर है, ओके. जस्ट देन, तभी, अ हंटर हैपन टू कम इन द जंगल. हैपन का मतलब होना या आना. तभी एक शिकारी जंगल में आया, ओके. ही सॉ द डियर. उसने हिरन को देखा. ही गॉट कॉशंस. कॉशंस का मतलब होना बच्चों सतर्क होना, ओके, या आहत, ओके. ऑन हियरिंग द फुट स्टेप ऑफ हंटर. फुट स्टेप का मतलब पदचिन्ह या पैरों की आवाज़, ओके. तो उसे शिकारी के कदमों की आहट सुनाई दी, ओके. ही लुक्ड बैक. उसने पीछे देखा. द हंटर हैड ए गन इन हिज हैंड. शिकारी के हाथों में एक बंदूक थी,
ओके।